दिस क्वेश्चन नंबर 14 जो कि क्लास 9th NCERT चैप्टर साउंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि अ साउंड वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ दिस, इफ़ द वेवलेंथ इज दिस, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड विल इट बी ऑडिबल। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, where lambda is the wavelength, mu is the frequency और v is the velocity। तो v हमारे यहाँ पे velocity होता है। हमें velocity पता है, wavelength पता है, हमें क्या निकालना है, mu का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। तो हम देख लेते हैं v बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा हमारा। तो v हमें कितना दे रहा है, 339 मीटर पर सेकेंड दे रहा है। अब ये मीटर्स में, तो हम अपना इस लैम्डा को भी चेंज कर लेते हैं मीटर्स में। तो 1.5 सेंटीमीटर है, इंटू 10 की पावर -2 कर दें, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा का वैल्यू। तो अब जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आती है वो आती है 22600 हर्ट्स, ये आ जाता है हमारा न्यू का वैल्यू। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ऑडिबल होने के लिए किस रेंज में लाया करना चाहिए, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक का जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, 20,000 हर्ट्स तक का हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ऑडिबल रेंज में आता है। ठीक है, अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी है 22,600 हर्ट्स। ये हमारी ऑडिबल रेंज के बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें कैसी होगी, ये नॉट ऑडिबल होगी। ऑडिबल होने के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20,000 हर्ट्स ही होना चाहिए, बट ये 22,600 है, उससे ज़्यादा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी हमें कैसी रहेगी, नॉट ऑडिबल होगी।